अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एगप तमुहे, एक आत्ममुख, आत्मा की ओर मुख, अथवा एक आत्मा को ही प्रमुख मानकर चलने वाला व्यक्ति। हमारी दुनिया में आत्मा नाम का तत्व भी है, अनंत आत्माएं हैं और शरीर भी हैं, बहुत शरीर हैं और भी पुद्गल हैं। जो हमें निर्जीव पुद्गल दिखाई दे रहे हैं वे भी कभी किसी जीव के शरीर रहे हुए। कोई जीवत शरीर है, कोई जीव मुक्त शरीर है। तो दुनिया में दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव जो आत्मा है वह अमूर्त ही होती है, अपने आप में स्वरूपतः आत्मा अरूपी अमूर्त होती है। परंतु जो अजीव हैं उनमें से कई अमूर्त होते हैं तो कई मूर्त भी होते हैं, यानी कई अरूपी होते हैं तो कोई रूपी भी होता है। कुल मिलाकर हमारी यह सारी दुनिया, सारी सृष्टि बस दो तत्वों वाली है। अलोकाकाश है तो वहाँ केवल अजीव ही है, आकाश ही है। लोकाकाश है तो पूरे लोकाकाश की अपेक्षा से देखें तो दो तत्व हैं, जीव और अजीव। अब इनका विस्तार किया जाए तो सद द्रव्यात्मको लोक है। यह लोक 6 द्रव्यों वाला होता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये 6 द्रव्य हैं। और अनेक लोग जानते होंगे नव तत्वों की बात भी जैन धर्म में आती है। सद्द्रव्यवाद है तो नवतत्ववाद भी है। ज्ञानशाला में पढ़ने वाले कई ज्ञानार्थी भी जानते होंगे ये नव तत्व हैं, नव तत्वों के नाम हैं। 25 बोल को पूर्णतया याद करने वाले 20वें बोल पर ध्यान दें तो वहाँ 6 द्रव्यों की बात भी आई है। तो यह एक जिज्ञासु के मन में प्रश्न, जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि 6 द्रव्य भी बताए गए हैं, नव तत्व भी बताए गए हैं, तो क्या 6 द्रव्यों में नव तत्व समाविष्ट नहीं हो सकते? अथवा नव तत्वों में क्या 6 द्रव्य समाविष्ट नहीं हो सकते? दो वर्गीकरण क्यों बताए गए? एक से ही काम चल जाता, दो क्यों बताए? प्रश्न तो हो सकता है, प्रश्न यो ठीक भी है। और आगे तत्वज्ञान में अनेक यो प्रश्न पैदा हो सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है कि सद्द्रव्यवाद, 6 द्रव्य और नव तत्ववाद, 9 तत्व, ये दो वर्गीकरण क्यों बताए गए? हमारे तत्वज्ञान पढ़ने वाले हैं, तत्वज्ञान का पाठ्यक्रम अधीत करने वाले हैं, आगम पढ़ने वाले हैं, साधु साध्वियाँ भी कई छोटे भी हैं, तो उनके मन में भी प्रश्न पैदा हो सकता है या प्रश्न पैदा किया जा सकता है कि दो वर्गीकरण क्यों, सद्द्रव्यवाद और नवतत्ववाद। इसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से ही सुना था संभवतः। यानी दोनों के पीछे अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग दृष्टिकोण है। जहाँ यह जानना है कि यह लोक क्या है, अस्तित्ववाद,
दुनिया में अस्तित्व किन का है, इस ओंटोलॉजी अस्तित्ववाद को जानना है तो हमें उत्तर मिल सकेगा। छह द्रव्य, ये दुनिया है, ये सृष्टि है, वो छह द्रव्यों वाली है। या धर्मास्तिकाई भी है, अधर्मास्तिकाई भी है। यूँ ये सृष्टि है क्या, लोक है क्या, व्हाट इज दिस लोक, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, इस प्रश्न के उत्तर में लगता है षड्द्रव्यवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अस्तित्ववाद के संदर्भ में सृष्टि क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में। अब एक दूसरा आदमी अगर यह पूछे या वही आदमी पूछे कि दुनिया क्या है, यह ठीक है, हमने जान लिया, जानने की बात है, दुनिया क्या है, तो मेरा अगला प्रश्न यह वो पूछे कि मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है, मुझे तो सर्व दुख मुक्ति प्राप्त करना है, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे यह बताओ उसके लिए क्या ध्यान दूं, क्या करूं। तो फिर नव तत्ववाद, नव तत्ववाद एक सर्व दुख मुक्ति को पाने के लिए नव तत्ववाद है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस समय संभवतः कहा था उपयोगितावाद। षड्द्रव्य है वो अस्तित्ववाद की बात है और नव तत्व उपयोगितावाद की बात। और उपयोगिता भी कौन सी, वो आध्यात्मिक उपयोगितावाद की बात है। क्योंकि साधना करनी है तो पुण्य क्या, पाप क्या, कर्म का बंध क्यों होता है, आश्रव से कर्मों के आगमन को रोकें कैसे, तो संबर से, कर्मों को जो पूर्वार्जित हैं तोड़ें कैसे, निर्जरा से, बंध क्या है। अंत में सारी प्रक्रिया यह संबर निर्जरा की संपन्न होने पर जो निष्पत्ति होगी वह होगा मोक्ष। तो अध्यात्मवाद वह अस्तित्ववाद है। आचार्य श्री ने तो कहा था उपयोगितावाद, उस बात को मैं और सरलीकरण करूं तो संभवतः अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद के संदर्भ में यह नव तत्ववाद है। तो नव तत्वों का ज्ञान होता है तो अच्छी तरह ज्ञान हो और फिर वो साधना का ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ यह भी आगम में कहा गया कि सम्यक्त्व क्या है, कि तहियाणम तो भावाणम सब भावे उवेशणम भावेणम सद्दहंतस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम। ये जो नव तत्व हैं इनको जान लेना, इन पर श्रद्धा करना, यह फिर सम्यक्त्व की बात होती है। सम्यक्त्व हो जाता है नव तत्वों के प्रति सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान हो तो नव वो सम्यक्त्व की प्राप्ति। तो नव तत्वों का ज्ञान होना एक अध्यात्म की एक मौलिक बात है। नव तत्वों को समझ लेना, आश्रव क्या, संबर क्या, निर्जरा क्या, ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी हैं और भी बाइयाँ हैं, किशोर आदि आदि हैं, वे नव तत्वों को भी अच्छी तरह 25 बोल का जैसे 14वां बोल भी है, नव तत्वों के बारे में कितने भेद बताए गए हैं और विस्तार से इनको समझा जाए तो अध्यात्मवाद का एक अति संक्षिप्त ज्ञान नवतत्वों के आधार पर हो सकता है। और यूँ धार्मिक ज्ञान का एक मौलिक तत्व है नव तत्व। तो ये तात्विक बात है। तो नव तत्व में भी जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष जीव की बात है, आत्मा की बात है। आत्मा है वह अमूर्त है, चैतन्यमय है, चेतन है। और आत्मा यानी जीव है, हम सब में आत्मा है, शरीर है, साथ में आत्मा भी है, भीतर आत्मा भी है। तो आत्मा अपने आप में एक अकेली है। एकत्वमुहे, एक आत्ममुख, एक आत्मा की ओर मुख रखो तो आत्मा अकेली है। यानी जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। एक
उत्पद्यते तनुमा नेक एव विपद्यते एक एव ही कर्म चिनुते सयुक कह फल मश्नुते। जीव प्राणी अकेला उत्पन्न होता है, जन्मता है और अकेला ही कभी चला जाता है, विपन्न हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकेला कर्म का संचय करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है। जो करेगा सो भरेगा, जो कर्म करेगा उसी को फल भोगना होता है। कत्तार मेवम अनुजा इकम्मम। कर्ता को, जो कर्म करता है उसी का वह किया हुआ कर्म अनुगमन करता है और कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल भोगना होता है। तो इसलिए आत्मा अकेली है कि खुद का कर्म खुद को भोगना होगा। कोई जिम्मनवार हो, भोजन हो, उसमें तो 4 5 6 भी साथ में खाना खाएंगे, सह भोज करेंगे, साथ में सह आसन, साथ में बैठेंगे, एक दरी पर सब बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे। यह तो मान लो फिर भी साथ में बैठ के खाना खाना हो सकता है। कर्म भोगना होता है तब तो खुद को ही, मेरा कर्म तो भी मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरे तो क्या करेंगे। देख ले भले संवेदना व्यक्त कोई कर दे, सहानुभूति कर दे, हो तो कुछ सहयोग भी कर दे, तो तकलीफ हो रही है वो तो खुद को भोगनी होती है। एक साधु जा रहा था, सन्यासी साधु, ऐसी एरिया थी जो डाकुओं की एरिया थी। अब साधु तो निर्भीक था, साधु को क्या फिक्र, हालांकि छद्मस्त हो जाए, साधु फकीर है, उसको फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर। तो फिक्र कोई खत्म कर दे, चिंता नहीं कोई, तनाव मुक्त, वो फकीर होता है। तो साधु को तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। कल की भी चिंता नहीं, कल भिक्षा में क्या मिलेगा और क्या खाना खाएंगे, वो तनाव चिंता नहीं। तो साधु निश्चिंत रूप से असंभ्रांत चल रहा था। चूंकि डाकुओं की एरिया थी, एक डाकू आ गया, संत को भी पकड़ा कि बोल तुम्हारे पास क्या सामान है, छोड़। संत ने कहा रे मेरे पास देखो क्या सामान है, कोई रुपया पैसा केस रकम बटुआ परस कुछ है नहीं, जिसमें रुपया हो ऐसा परस नहीं है कोई। तो कोई आभूषण मेरे पास देख लो, न अंगूठी है, न कोई हार है, कोई मेरे आभूषण भी न कुंडल है, न कंकण है, शरीर पर कहीं कोई आभूषण नहीं है। सामान जो देख लो, ये कांच के पात्र हैं, थोड़ा और कुछ कपड़ा पूंजनी वगैरह वगैरह देख लो, वो तो क्या है मेरे पास। तो कहा भी जो है वो ही हमको दे दो। कह रहे हम साधु हैं, हमसे क्या, हमको थोड़ा बहुत है, वो अपनी चर्या के धर्मचर्या के लिए है। तो साधु ने कहा तुम कौन हो, कि मैं तो डाकू हूं। संत ने सोचा प्रतिबोध देना चाहिए, इधर आना हो ही गया तो कुछ ज्ञान देने का प्रयास करूं, इसकी आत्मा सुधरे, पाप को छोड़े, डकैती को छोड़े। तो साधु ने कहा देखो तुम अगर डाकू हो, डकैती करते हो, चोरियां करते हो, लूटपाट करते हो, यह सारा धंधा तुम क्यों करते हो। साहब इतना बड़ा परिवार है, परिवार के लिए करना पड़ता है, और कुछ जानता नहीं, यही काम जानता हूं मैं तो परिवार के भरण पोषण के लिए सब करना पड़ता है। तो संत ने कहा तुम परिवार के लिए यह पाप करते हो, पाप का तो फल भी भोगना पड़ता है। तो जब पाप का फल वो उदय में आएगा कर्म, तो तुम्हारे परिवार के लोग उसको फल भोगने में सहभागी बनेंगे क्या? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। मैं उनके लिए दिन रात खटता हूँ, चोरियां करता हूँ, हत्या करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, डाका डालता हूँ, फिर पैसा लाता हूँ, घर में देता हूँ, तो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे?
सब मेरे साथ रहेंगे जब कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो संत ने कहा, तुमने कभी पूछा या नहीं परिवार के लोगों को कि सब साथ में हैं या नहीं, वो पाप का फल भोगते जरूर होंगे कि नहीं, एक बार पूछ तो लो। तुम्हारा घर कहाँ, घर तो वो पास में ही है, तो पूछ के आ जाओ, फिर मेरे से बात कर लो। कि मैं जाऊं तुम भाग जाओ तो, अरे मैं कहीं नहीं भागना, यही हूं। कि नहीं नहीं, क्या पता, ठहर, मैं तुमको पेड़ से बांधूंगा। एक रस्से से साधु को पेड़ के कांठा बांध दिया, अब तुम नहीं जा पाओगे, अब मैं घर जाके पूछ के आता हूँ। डाकू गया, घर में एक वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई परिवार के लोगों की। मीटिंग बुलाई, वो 15-20 जितने युवक भी थे, कोई बूढ़ा भी था, बच्चे से इकट्ठा हो गई। बोलो साहब, फरमाओ क्या बात है। साहब अर्जेंट मीटिंग है। बोलो मुद्दा, एजेंडा क्या, एजेंडा मीटिंग का क्या विषय है मीटिंग का। कि एक ही विषय है कि ये मैं इतना पाप करता हूँ डाका आदि आदि का, जब इसका वो कर्म भोगना पड़ेगा तो मैं सारा काम पूरे परिवार के लिए करता हूँ ना, सारा पैसा लाता हूँ, सब चीज़ें लाता हूँ, पूरे परिवार के लिए इतना करता हूँ, जान को जोखिम में डालकर करता हूँ। जब वो कर्म भोगना पड़ेगा तब सब तुम मेरे साथ हो ना कर्म का फल भोगने में। तो परिवार के लोग एक दूसरे की बगलें झांकने लगे, देखने लगे भी कि कोई बोलता नहीं है, कोई बोलो तो सही, सब साथ हो या नहीं। तब उसका बेटा खड़ा हुआ, बोला, पिताजी इस भ्रम में मत रहना, आप इस भरोसे मत रहना, पाप का फल जब आपको भोगना पड़ेगा, हम कोई साथ नहीं रहेंगे, सब आपको ही भोगना पड़ेगा। हम तो माल खाने में, सुविधा भोगने में साथ हैं, वो कर्म का फल भोगने में हमें कोई साथ नहीं होगा। मैं सबकी ओर से बोलता हूँ, कोई साथ नहीं रहेगा आपके। डाकू की तो मानो आंखें खुल गई। इतनों के लिए मैं इतना करता हूँ परिवार के लिए, कोई मेरे साथ नहीं पाप का फल भोगने में। यह तो मुझे आज ही ज्ञान मिला है, आज पता चला है। वापिस गया संत के पास कि बाबा मेरा तो भ्रम टूट गया, आंखें खुल गई। कोई, मैंने मीटिंग बुला ली, एक भी बंदा साथ नहीं है मेरे पाप का फल भोगने के लिए। सबकी ओर से कह दिया गया कोई साथ नहीं है पाप का फल भोगने में। तो संत ने कहा, जब कोई साथ नहीं है तो क्यों तुम इतना पाप करते हो, क्यों इतना कर्मों का बंद करते हो। कि बाबा मेरी आंखें खुल गई, अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा, अब यह धंधा छोड़ दूंगा, अच्छे रास्ते पर चलूंगा। वो जैसा सज्जन की बात बताई गई, सज्जन, तो अब मैं सज्जन अच्छा बन जाऊंगा। तो दुर्जन भी सज्जन बन सकता है, संतों की संगति होती है तो कई बार दुर्जन भी सज्जन बन जाता, दुर्जन आदमी सज्जन बन सकता है। और ज्ञान मिल जाता है, वो भीतर की जागरणा हो जाती है, तो आदमी संतता को भी स्वीकार, यानी साधु भी बन सकता है। ये संतों की संगति एक ऐसा निमित्त मिल सकता है, यह जो सम्यक्त्व की प्राप्ति में भी संतों का उपदेश ज्ञान जो मिलता है, उससे सम्यक्त्व की भी प्राप्ति हो जाए, साधुपन भी फिर लेने की भावना जाग जाए। तो डाकू को बोध हो गया, मैं अकेला हूँ कर्म करने में भी, फल भोगने में भी। तो हमारी आत्मा इस माने में अकेली है, अकेली आई है और अकेली जाने वाली है। अकेली पाप या पुण्य का बंद करती है, अकेली ही फिर उसका फल भोगती है। यह हमारी अकेलेपन की बात है। तो फिर आदमी यह सोचे, मैं पापों से बचने का अधिकाधिक प्रयास करूं कि फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, तो पाप कर्मों के बंध से बचूं। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी बच्चे हैं, उनमें ज्ञान भी बढ़े, साथ में अच्छे संस्कार भी आए कि बुरे कार्यों से बचने का प्रयास करें। छिपकर भी आदमी को बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। तो आत्मा अकेली है, मैं अकेला हूँ, यह एकत्व भावना पुष्ट होती है, तो मोह मूर्छा भी कम हो सकती है, वैराग्य भाव भी बढ़ सकता है, पापों से बचने की प्रेरणा भी उजागर हो सकती है।